साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज आपको विशेष रिपोर्ट दिखाएगा किस तरह से देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के साथ विश्वासघात किया गया है और सरकार बड़े बड़े वादे कर खुले मंच पर बोलकर लेकिन इन साक्षरता कर्मियों को गुमराह किया है। आज तक न इनका बकाया मानदेय मिल पाया है और न संविदा बहाली की है। हम पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि यह सरकार देश के लाखों और हजारों की संख्या में साक्षरता कर्मियों की किस तरह से गुमराह की है और बड़े मन से देश के सामने किस तरह से अपनी वाहवाही लूटने के लिए इन शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में इस सरकार ने क्या कहा है। पूरी रिपोर्ट हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। देखिए वह पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शिक्षा प्रेरकों के समायोजन के संदर्भ में क्या कहा। देखिए पहली रिपोर्ट, उसके बाद कमेंट करिएगा। कुशवाहा जी ने बताया कि जब आजादी मिली तो 18% साक्षरता थी। आज 11 साल का आंकड़ा है, 2011 का है 74, लेकिन उसके बाद जितने हुए हैं तो वो जोड़े तो लगभग 81% हो गए। तो फ्रॉम 18% to 81%, इट्स लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बट स्टिल दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि फिर भी 19% लोग हैं कि जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं। ये चैलेंज है और इसलिए अब कैसे करें। प्रेरक जाते हैं, ये क्लासेस होते हैं, जन शिक्षण संस्थान काम करते हैं, लेकिन मेरे मन में एक नई कल्पना है, मैंने बताई भी है हमारे अधिकारियों को कि अब आज हर घर का छात्र, लगभग 98% एनरोलमेंट है, तो लगभग हर घर का छात्र कोई ना कोई स्कूल में है। तो क्यों ना स्कूल का अपना छात्र ही अपने पेरेंट्स को, अगर इलिटरेट है और ग्रैंड पेरेंट्स अगर इलिटरेट है तो उनको पढ़ाए। ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और ये मैं केवल तर्क के आधार पे नहीं कह रहा हूं, अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि मेरी मां जिला परिषद की शिक्षक थी। हम 1960 की मैं बात कर रहा हूं, तब हम जाते थे और वो साक्षरता क्लास चलाती थी। तो वो देख के मैं भी सीख गया कि कैसे चलाते हैं क्लास, और फिर वो महिलाओं का लेने लगे और मैं पुरुषों का लेने लगा। तो मैंने उम्र 10 साल में ये काम करके दिखाया है, तो ये संभव है। क्यों नहीं? और कितना आनंद आएगा कि छात्र को लगेगा मैं अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, और माता पिता और दादा दादी को भी कितना अच्छा लगेगा कि मुझे स्टूडेंट, मेरा छात्र ही पढ़ा रहा है, मेरे घर का बच्चा ही पढ़ा रहा है। तो ये बहुत आनंददायी कल्पना होगी। इसका मतलब तुरंत प्रेरक के जॉब्स हम सब निकाल रहे हैं ऐसा मत सोचो, उनको दूसरा काम अच्छा देंगे। हाँ, यानी ये नहीं होगा, क्योंकि चैलेंज है। चैलेंज दूसरा। साथियों अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी किस तरह से देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों को पूर्व मानव संसाधन मंत्री ने गुमराह किया है। ऐसी ही खबर छत्तीसगढ़ से आई थी, जहां पर शिक्षा प्रेरकों को गुमराह करने का कार्य किया गया था और प्रदेश के वहां पे जो विपक्ष था सरकार को बुरी तरह घेरा था। लेकिन जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान है, अब आने वाले समय में भारत सरकार क्या इनको सुध लेगी। देखिए है की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधी तस्वीर है। 29/6/2018 को पत्र लिखा गया कि इसको जारी रखा जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार से इस प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं आई और उन्हें एक चिट्ठी लिख दिया कि नाउ इट इज इन्फॉर्म दैट साक्षर भारत प्रोग्राम हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन टिल 31 मार्च 2018। योगी जी कुछ ज्यादा अच्छा तरीके से समझा सकते हैं इनको। योगी जी फरियाद की बोल रही, वो बेचारी दरात है। अध्यक्ष जी, आदरणीय कोटा विधायक ने जो प्रश्न किया उस पर एक फिल्म के गाने का कोटेशन भी दिया, तो मैं उनसे पीछे नहीं रहना चाहता। मैं भी कहना चाहूँगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। उसके बाद की लाइन नहीं बोलूँगा, तुमको आना पड़ेगा ही अगर उसको पूरा नहीं करोगे। देखिए ये प्रश्न ये नहीं है कि
केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आपने घोषणा पत्र में क्यों कहा कि हम प्रेरकों को समायोजित करेंगे? तत्कालीन विपक्ष के नेता और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रेरकों को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि हम अगर निर्वाचित हो जाएंगे तो हम आपको कहीं ना कर सकते कि केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार अपनी जगह है, राज्य सरकार का बजट भी 1.25 लाख 1 लाख करोड़ का है। इन गरीबों ने बहुत अच्छा काम किया, 6 लाख लोगों को शिक्षित किया और आपको 2-2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार इनके कार्य के कारण मिला। तो इतने उपयोगी लोगों को अभी भी छत्तीसगढ़ में निरक्षरता बनी हुई है। इतने उपयोगी लोगों को आप अपने चुनावी वादे के अनुसार और श्री टी.एस. सिंहदेव के पत्र के अनुसार जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय विधायक ने प्रश्न किया है कि हमने जो वादा किए तो पूरा करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो वादा किया वो तो पूरा करना है। प्रेरकों को इन्होंने लिख के दिया अध्यक्ष जी कि हम चुन के आएंगे तो आपको प्रेरकों को कुछ ना कुछ समायोजन करेंगे, दूसरे विभाग में लगाएंगे, पर आपको कुछ ना कुछ राज्य सरकार की तरफ से। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप उस वादा को निभाइए। श्री टी.एस. सिंहदेव, आप मेरे भी और आपके भी माननीय हैं। आप इनके आश्वासन को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं, इसलिए इन्होंने लिख के दिया है। अरे एक पूर्व महाराजा का लिखित आश्वासन, लिखित वायदा आप पूरा नहीं करोगे, आप कहीं भी लगाओ इनको, चलिए मंत्री, पर लगाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी वायदे के तहत तो हम लोगों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा है और जैसे अनुमति वहां से मिलेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जो वादा हमने किए, भारत सरकार धान खरीदी, भारत सरकार प्रेरक, भारत सरकार नहीं माननीय राज्य सरकार का है, क्योंकि प्रोग्राम माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रोग्राम उनका था, क्योंकि प्रोग्राम हमारे अध्यक्ष महोदय लीडर है। आपने घोषणा पत्र में लिखा प्रेरकों को भारत सरकार के ऊपर ले आते। सिंहदेव जी ने पत्र लिख के उनको दिया। कोई योजना नहीं है, कोई बात नहीं जिसको भारत सरकार के ऊपर नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कार्यक्रम उनका था। देख करके सब कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी जो बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्यक्रम क्योंकि आपके पास में कुछ नहीं है, केवल भारत सरकार से पूछ रहे होते। 2013 में भी घोषणा पत्र सारी चीज में भारत सरकार जो कार्यक्रम जो दिया गया, आप देंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये कोई बात हुई? आप क्या कर रहे हैं उसको बताइए। और भाभी जी ने ठीक के प्रश्न किया है कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। वो तो मैंने कहा, भाभी जी ने नहीं, वो मैंने कहा। वो उन्होंने दूसरा कहा था। चलिए कुंवर निषाद, क्या हुआ तेरा वादा? कुंवर निषाद सर, एक मिनट में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। सिंहदेव साहब, आप आए नहीं थे। अभी यहाँ जितना प्रश्न उठ रहा है पहले आपको याद करते हैं लोग, क्योंकि आपने देख लिया किनारे में एक बहुत बड़ा आदमी है केंद्र सरकार, तो हम सब पैसा ला के ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने इतनी घोषणा कर दी है कि वो घोषणा एक भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जोगी जी ने कहा कि क्या हुआ तेरा वादा, मिसेस जोगी ने, जोगी जी आप क्या बोले? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और आप उसके बाद भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सब जान रहे हैं, सब जिसने वायदा किया है तो निभाइए उसको। जितनी दीजिएगा आप, क्या है कहीं है हम लोगों ने आगे आने देना, इसी मंशा से कहीं है कि उनको निभाएंगे और पूरी ईमानदारी से पहल की जाएगी कि सबके सबको निभाएंगे। सिंहदेव साहब, आज के एक उत्तर में फिर केंद्र सरकार है इनका। क्या है, हर बात में यदि केंद्र सरकार आ रही ना तो आप एक बार फिर गली गली पार्क घूमिए,
और लोगों से अभिमत लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुशंसा कर दीजिए। गड़बड़ यही हो रहा है ना अजय भाई कि वो सारी चीज में केंद्र सरकार राष्ट्रपति घुसना शासन चाह रहा है, लगाया जाए, हर हम जगह लोग वो अक्षम हो चुके हैं करके आप अनुशंसा कर दीजिए। जनता से राय लेके, जनता बिल्कुल राय देगी। कुंवर सिंह निषाद। जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय भैया पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। माननीय अध्यक्ष कल महोदय, छत्तीसगढ़ी दिवस था, आज शायद गीत का दिवस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन की जो शालाएं संचालित हो रही हो, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके जवाब आए आदरणीय मंत्री जी के। उसमें कहा गया है कि शिक्षा योजना के तहत संचालित हाई स्कूल और शालाओं में शासन द्वारा कोई भी लिपिक, भृत्य एवं स्वीपर का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। तो ये शालाएं संचालित कैसे हो रही, किनके माध्यम से इनको संचालित किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन और समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गए थे, ये भी केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें भी आपका 60-40 का रेशियो उसमें आता है। लेकिन जो पूर्व में 2010 में जो स्कूल खोले गए थे, जो मिडिल स्कूल को उन्नयन किया गया था हाई स्कूल में, वो 218, उसके बाद जो इनकी जो बैठक हुई दिल्ली में तो मई 2014 में जो बैठक हुई थी, तो उनमें जो भी लिपिक के पद थे, भृत्य के पद थे और स्वीपर के पद थे, इसको समाप्त कर दिया गया। और अभी जो व्यवस्था उसमें हो रहा है, ये जो जरूरी था, लेकिन इसको जो हमारा पीएबी की जो बैठक हुई थी, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो बैठक होती दिल्ली में, उसमें इसको उन्हें अमान्य कर दिया, उसको निरस्त कर दिया गया। अभी जो भी हाई स्कूल